शिवपाल यादव ने छोड़ी बदायूं की सीट, बेटे को बदायूं से चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव। बेटे को बदायूं से चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव, आदित्य यादव को चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव। आदित्य यादव को चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव, बदायूं से चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव अखिलेश यादव को भेजा गया। आदित्य के नाम का प्रस्ताव। तो उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी इस वक्त की अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है। सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, शिवपाल यादव ने छोड़ी बदायूं की सीट, बदायूं से चुनाव लड़ाने को लेकर बेटे का नाम किया आगे। आदित्य यादव को चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के पास भेजा गया। और इसी खबर पर हमारे साथ मोहम्मद आसिफ लखनऊ से संवाददाता जुड़ चुके हैं लाइव। इसके अलावा विजय कुमार हमारे साथ बदायूं से भी जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, शिवपाल यादव ने बदायूं की सीट छोड़ दी है, अपने बेटे को चुनाव लड़ाने के प्रस्ताव को लेकर सम्मेलन पे बातचीत की है, क्या पूरी जानकारी है? बदायूं सीट पर शिवपाल यादव को लेकर यह कहा जा रहा था कि वह यादव चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे और काफी दबाव के बाद उन्होंने हामी भर ली थी। यहाँ पर अगर बात करें शिवपाल यादव के बेटे की, तो शिवपाल यादव के बेटे को यहाँ से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा था, लेकिन समाजवादी पार्टी से शिवपाल यादव के साथ एक बड़ा खेला हो गया था और यही वजह रही कि शिवपाल यादव लगातार नाराज चल रहे थे। अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी इस लोकसभा चुनाव में बदलापुर बन गई है। बदलापुर इसलिए कहा जा सकता है कि जहां पल्लवी पटेल कभी हिस्सा हुआ करती थी समाजवादी पार्टी का, ओम प्रकाश राजभर भी हिस्सा हुआ करते थे, स्वामी प्रसाद मौर्य भी हिस्सा हुआ करते थे और इन नेताओं ने पार्टी से अलग होकर अब समाजवादी पार्टी के सियासी पिच पर कांटे बिछाने में जुट गए हैं। और बदायूं सीट की बात करें तो बदायूं सीट काफी शुरुआती दौर से ही चर्चा में रह चुकी है। यहाँ पर शिवपाल यादव अपने बेटे आदित्य यादव को सेट करना चाह रहे थे। सूत्रों का यह भी दावा है कि शिवपाल यादव आजमगढ़ से चुनावी तार ठोकना चाह रहे थे, लेकिन उनके साथ लगातार खेला पर खेला होता चला गया और यही वजह रही कि शिवपाल यादव ने ऐसा दांव खेला कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। सूत्रों के मुताबिक जिस तरह से संभल में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और कार्यकर्ताओं ने बदायूं सीट पर आदित्य यादव के चुनाव लड़ने की मांग किया और इसके ठीक बयान शिवपाल यादव बड़े ही खुशी के साथ उनके बयानों को देखा जा सकता है कि किस तरह वह खुश नजर आ रहे हैं। उनकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो कहीं न कहीं यह शिवपाल यादव का बड़ा दाव है। फिलहाल प्रस्ताव सपा प्रमुख के पास भेजा जा चुका है। अब देखना यह है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर सवाल खड़े हो रहे हैं पार्टी के टिकट बंटवारे को लेकर। और यह भी कहा जा रहा है कि सपा प्रमुख ने धर्मेंद्र यादव को सेट कर दिया, मैनपुरी से डिम्पल यादव को भी सेट कर दिया है। तो जिस तरह से सेफ सीटों पर अपने पारिवारिक जन को सपा प्रमुख चुनाव लड़ा रहे हैं, वहीं कहीं न कहीं शिवपाल यादव को इग्नोर भी किया जा रहा था। लेकिन ऐसी पटकनी, ऐसा दांव खेला शिवपाल यादव ने कि अब जो है समाजवादी पार्टी जो है फिर से चित होने की फिर से चित होती दिखाई दे रही है। तो यह कहा जा सकता है कि शिवपाल यादव ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को बदलापुर बना दिया। बदलापुर का मतलब राजनीति में बदला लेने की भावना साफ तौर पर जाहिर हो गई है। जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर और नेता कर रहे हैं, उसी तरह शिवपाल यादव का यह दांव देखने को मिल रहा है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, बने रहिएगा आप हमारे साथ विजय कुमार भी बदायूं से बने हुए। जी विजय, जिस तरह से शिवपाल यादव का बयान सामने आया है, साफ तौर पर आदित्य यादव को बदायूं सीट से लड़ाने की यहाँ पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। बदायूं की धरातल पर स्थिति देखी जाए तो क्या कहा जा सकता है, आदित्य यादव को लेकर कितना समर्थन मिल रहा है बदायूं में? अगर बदायूं की बात की जाए, चाहे तो बदायूं विधानसभा हो या तहसील हो या
सिरसी और बिसौली और उन्नाव की 2 विधानसभाएं लगती हैं। तो देखा जाए तो देखिए सिद्धांत जिस तरह से देखिए आदित्य को लाने की बात कई बार पहले भी चर्चा में जो रहा था, कार्यकर्ता जिस तरह से युवा चेहरा है आदित्य, तो इनको लेकर के कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि ये यहाँ बदायूं पर युवा चेहरा रहे समाजवादी पार्टी से। देखिए जिस तरह से यहाँ पर धर्मेंद्र यादव का टिकट कटा था, उसके 13 दिन के बाद शिवपाल यादव अपने चुनाव प्रचार के लिए या पहली बार बदायूं के लिए आए थे। तो हालांकि देखिए शिवपाल यादव की अगर बात की जाए तो वो पहले से ऐसा लगता है कि वो खुद नहीं चाह रहे थे कि बदायूं सीट से वो चुनाव लड़े, क्योंकि जिसके लेकर के कल जो संभल में सभा हुई है उस संभल से एक बार तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। और उन्होंने कह भी दिया कि हम हाईकमान को जो है इसका आदित्य अपने बेटे आदित्य के लिए जो है प्रस्ताव भेजेंगे। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से शिवपाल यादव की तरफ से ये सीट छोड़ी गई है, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने कल ही बदायूं की सीट को लेकर प्रत्याशी का ऐलान किया है। संघमित्रा मौर्य की टिकट वहां से काटी गई है। क्या उसके बाद कहीं ना कहीं ये फैसला है या उस फैसले का भी शिवपाल यादव के फैसले पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए हाँ, कल जिस तरह से देखिए पूर्वोत्तर सम्मेलन था और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच में जिस तरह से कहा था कि अभी जो है भतीजे को भगाया और कुछ ही समय में चाचा भी ये मैदान छोड़ जाएंगे, तो बिल्कुल देखिए जिस तरह से भाजपा में जो सत्ता पर निशाना साधा था उसको लेकर के कहीं ना कहीं देखिए समाजवादी पार्टी में जो है बीजेपी का भय तो बनाए हुआ है। अगर देखिए एक तरह से बीजेपी को भी एक मौका मिल गया, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मंच से कल बयान किया था उसके आधार पर देखिए बीजेपी का बयान आ गया कि शिवपाल यादव ने जिस तरह से आदित्य यादव को मैदान में लाने की बात कही है और बदायूं सीट खुद को छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए ये समाजवादी का जो नेतृत्व है लगातार सीटों को बदल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाजवादी अपने आप में एक यूपी को लेकर के ये भय है कि कहीं ना कहीं हम जो सीट कमाना दे, इसको लेकर के भी जो है बदायूं सीट पर भी घमासान मचा हुआ है। जी विजय, इसके अलावा जिस तरह से शिवपाल यादव ने ये सीट छोड़ी है, साफ तौर पर चाचा भतीजे के बीच भी मनमुटाव देखा जा सकता है। बदायूं की सीट पर पहले से ही शिवपाल यादव लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी के चलते, सपा सुप्रीमो के फैसले के चलते अभी तक ये चुप्पी साध रखी थी। लेकिन अब जिस तरह से पीछे हटने का काम कर रहे हैं, क्या ये भी माना जा सकता है कि तमाम पार्टियां जिस तरह से सपा से मुंह मोड़ चुकी हैं, ऐसे में चाचा और भतीजे के बीच भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? हाँ देखिए ये तो चीज पहले ही क्लियर हो गई थी। जिस तरह से देखिए यहाँ पे धर्मेंद्र यादव का टिकट कटा था, इसके बाद शिवपाल यादव का हुआ था, तो शिवपाल यादव जो लगातार शिवपाल यादव को बदायूं के बदलने की बात पहले चल रही थी, जिसको लेकर। जी बिल्कुल विजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद आसिफ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।